हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे समय के ऊपर कि समय क्या है। ठीक है, तो समय, सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि समय आपके जीवन का वो अमूल्य, वो कीमती खजाना है जो एक बार आपके जीवन से चला गया तो दोबारा लौट के कभी नहीं आएगा। आपके जीवन से अगर ये तारीख, ये दिन गया तो फिर वो कभी नहीं आएगा। तो जो चीज जीवन में कभी नहीं आ सकती है, लोग उसी का सबसे ज्यादा नाजायज फायदा उठाते हैं, उसी को बर्बाद करते हैं लोग। इसकी कीमत, इसका मूल्य बड़े से बड़ा विद्वान, बड़े से बड़ा धनी भी नहीं चुका सकता। आपके जीवन से समय का जाना, आपके जीवन से एक बहुत बड़ी कह सकते हैं हम कि अपॉर्चुनिटी का चला जाना। आई बात समझ में? तो समय को इंसान नहीं रोक सकता, कोई भी ना समय को रोक पाया है, ना रोक सका है, और ना कोई रोक सकता है। तो आपको समय के अनुसार चलना होगा। जब तक आप समय के अनुसार नहीं चलेंगे, आप अपने जीवन में पीछे रहेंगे। देखिए, समय इंसान जितना सोच समझकर, जितना हिसाब से खर्च करेगा, वही एक दिन विजेता बनेगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पास बहुत समय है, अरे अभी कर लेंगे, अरे अभी टाइम ही कहाँ हुआ है, तो कर लेंगे, अभी टाइम कहाँ हुआ है, अभी बहुत समय है, ये सोचते सोचते आपकी जिंदगी आधी निकल चुकी है दोस्तों। अब तो चेत जाओ भाई मेरे, अब तो उठो। बहुत हो गया, बहुत समय तुमने वेस्ट कर लिया, अब नहीं करना है। उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। जीवन में अगर कुछ करना है तो समय का सबसे बड़ा सदुपयोग आपको करना होगा। आई बात समझ में? तो उठो, ये बैठने का समय नहीं है और न ही सोचने का है। क्या सोच रहे हो? क्या कर लोगे? क्या लोगे बताओ मुझे? कुछ कर पाओगे? समय अगर चला गया तो नहीं कर सकते भाई मेरे, तो करना तो पड़ेगा, तुम्ही को करना पड़ेगा। जिंदगी तुम्हारी है तो तुम्हें ही लड़ना होगा। उठो, मेहनत करो, क्योंकि ये जो पल आज जीवन से चला गया ना, तो लौट के कभी नहीं आएगा। अगर तुम अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हो तो ये मुझसे लिख के ले लो कि तुम अपना फ्यूचर भी खराब कर दोगे, ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा। इसीलिए अगर अपना फ्यूचर सेफ चाहते हो कि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो, तो भाई मेरे प्लीज अपने प्रेजेंट को खराब मत करो। देखो, समय आपके हाथ से ऐसे फिसल जाता है जैसे आपके हाथों से रेत। आई बात समझ में? तो आज समय है, उसका कुछ फायदा उठाइए। देखिए, किस्मत बार बार मौके नहीं देती है। ऐसा ना हो कि आपको एक वक्त पे ये सोचना हो कि काश मैंने ये गलती ना की होती, आपको रिग्रेट ना हो उस बात का। नहीं तो आपको सारी जिंदगी बस रिग्रेट रहेगा आपको। ठीक है, तो अगर भाई मेरे समय नहीं वेस्ट करना है, समय को डिसिप्लिन के साथ जियो। ये एक अमूल्य राशि है। ये समय मतलब आपके जीवन से ये मान के चलो कि एक एक श्वास कम हो रही है। भगवान ने हमें गिनती की श्वासें दी हैं। आज का एक दिन मतलब आपकी लाइफ से एक बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो गया। तो अगर कुछ करना है तो समय को तो मेंटेन करना पड़ेगा भाई मेरे। जब तक समय को मेंटेन नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ करना है तो समय के अनुसार चलना होगा। आई बात समझ में? ठीक है। और देखिए,
सबसे पहली चीज़ तो ये भी कहूँगी मैं कि बहुत लोग ना, पता है हमारा देश पीछे क्यों है, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है? वो इसीलिए नहीं है ना भाई मेरे, कि हम लोग बस सोचते हैं बहुत है, करते वर्ते नहीं हैं। तो सोचना करो बंद और करना करो स्टार्ट, ठीक है? अगर सोचने में ही इतना टाइम ले लोगे तो करोगे कब भाई मेरे? सोचना नहीं है, अब स्टार्ट करने का टाइम है, ठीक है? वक्त रहते संभल जाओ, क्योंकि जब वक्त सिखाएगा ना, सोचने का भी टाइम नहीं देगा आपको। आई बात समझ में? इसीलिए वक्त के भरोसे मत बैठो, क्या पता वक्त तुम्हारे भरोसे बैठा हो और तुम वक्त के भरोसे बैठे हो। ज़्यादा नहीं सोचना है, बस करना है। यू कैन डू इट। मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर, आप कर सकते हो। आप में वो काबिलियत है, वो क्षमता है, आप बहुत बड़े बन सकते हो, आपके ड्रीम पूरे हो सकते हैं। अपने अंदर की एनर्जी को, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो भाई मेरे। बहुत शक्ति है आपके अंदर, आप बहुत पावरफुल हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं जिसे आप नहीं कर सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो असंभव हो, सब कुछ संभव है। पता है इम्पॉसिबल शब्द जो होता है ना, अगर उसको आप टुकड़े करोगे ना तो आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल भी कहता है कि आई एम पॉसिबल। तो यार आप तो बहुत कुछ कर सकते हो यार। भाई मेरे प्लीज़ उठो, वेक अप, वेक अप। ये सोने का समय नहीं है, उठो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं? उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अगर लक्ष्य की प्राप्ति चाहते हो तो अपने समय का सदुपयोग करो। आई बात समझ में? कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं, कि बस मैं बोल ही जा रही हूँ, बोल ही जा रही हूँ? आ रहा है ना? ठीक है, आ रहा है तो पहले तो एकदम काम हो जाओ, एकदम कूल रहो और डिसाइड करो कि आपको क्या करना है लाइफ में, ठीक है? और समय को मत बर्बाद करो भाई मेरे, तुम्हारी हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ मैं तुमसे, ठीक है? तो जो भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी ये लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, उन सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। पता है एक वक्त ऐसा आएगा ना कि आप सोचोगे कि यार मेरे पास वो टाइम था, वो टाइम चला गया। तो उस टाइम का अफसोस आपको क्यों होगा? क्योंकि आपने उस टाइम में कुछ किया नहीं। अगर आज आप अपने इस टाइम का सदुपयोग करेंगे तो आपको एहसास होगा कि नहीं, आपको तकलीफ़ नहीं होगी, आपको इस बात का कोई रिग्रेट नहीं होगा, आपको खुशी होगी कि नहीं मैंने अपना समय वेस्ट नहीं किया, अपना टाइम वेस्ट नहीं किया मैंने। देखिए आपकी ज़िंदगी है ना बता देती है कि आप जी कैसे रहे हैं। आपका जो सक्सेस होता है ना वो ये बता देता है कि आपकी छवि कैसी है। तो जो इंसान जिस मुकाम तक पहुंचता है उसके व्यक्तित्व का आकलन पता चल जाता है उससे कि वो कितने पानी में है। आई बात समझ में? तो ज़िंदगी में कुछ करना है तो उसके लिए आपको एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे। देखिए बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे किसी को। अगर आप सोचे कि हमें बैठे बिठाए सब कुछ मिलेगा तो ये नामुमकिन है। बैठे बिठाए किसी को कुछ नहीं मिलता है, मेहनत करनी पड़ती है। फिर हम लोग क्या ही मेहनत कर रहे हैं यार, कितने छोटा सोचते हैं हम लोग, बताइए। एक अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, करने वाले बड़ी बड़ी खोज कर दे रहे हैं, साइंटिस्ट आविष्कार हो रहे हैं दुनिया में, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, ये वो दुनिया की तरह तरह की चीज़ें लोग आज इन्वेंशन हो रहे हैं। करने वाले मांझी ने पूरा पर्वत काट दिया, पूरा पर्वत, इतना बड़ा माउंटेन काट के रास्ता बना दिया। भागीरथ जी ने गंगा जी को धरती पे लेकर आ गए। 3 पीढ़ियों से उनको लाने का चल रहा था,
3 पीढ़ियां प्रयास कर चुकी थी, तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी गंगा जी को धरती पे लेकर आई हैं। हाँ, और हम लोग अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पाते। कितना छोटा सोचते हैं हम लोग कितना पीछे हैं हम लोग। मुझे लगता है ना कि चल तो रहा है 2026, मगर हम लोग बहुत पीछे हैं, 10 साल पीछे चल रहे हैं अपने टाइम ट्रेवल में। हम लोग ना लूप में फंसे हुए हैं, पता है, हम सब एक लूप में हैं, हम सब। ठीक है, तो समय मेरा हो चला है और विदा लेती हूँ मैं। तब तक बस यही कहूँगी, आपसे फिर से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ अपने ड्रीम को पूरा करिए, डिसिप्लिन के साथ रहिए, पॉजिटिव सोचिए और एवरीडे प्रैक्टिस करिए। और जब तक गोल आपको, आपका सक्सेस मिल ना जाए, आपका गोल आपको अचीव ना हो जाए, तब तक रुकिए मत, चलते रहिए। जय हिंद, जय भारत।